बिल्डअप और गलती और ये खतरनाक साबित हो सकती है और ये गोल। और ये एक और गोल, बहुत खूबसूरत। Here comes Sufyan and gets the goal! और इस तरह ये गेम अपने इख्तिताम को पहुंचा। बन्नू पैंथर्स winning this one. The second semi-final of the day to be played between two of the strongest teams of the tournament. बॉल को कलेक्ट करने के लिए तैयार यासिर का टेप and he scores the goal. And it gets stopped. Woo! एक बार फिर बॉल को रिजेक्ट किया ठीक है अंदर और ये गोल. Make that 1-1. Here comes the injection from Murtaza. Gets stopped. Here comes Abubakar and that's a goal. Make that 2-1 for Peshawar Falcons. सेंटर फॉरवर्ड ने ट्राई की लेकिन ये पेनल्टी स्ट्रोक हो गया क्योंकि गोलकीपर बिल्कुल अंपायर ने पेनल्टी स्ट्रोक दिया है और प्रोटेस्ट करना है ट्रेबल लाइन की टीम। ट्रेबल लाइन्स के प्लेयर्स अपने किट बैग्स उठाकर मैदान छोड़ के वापस जा रहे हैं। पेशावर फाल्कन्स और ट्रेबल लाइन्स के दरमियान ये मैच एंटी क्लाइमैक्स के तौर पर खत्म हुआ। पेशावर फाल्कन्स विनिंग दिस वन 2-1। अस्सलामुअलैकुम बखैर रागले पेशावर। वेलकम टू पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां आज होने जा रहा है केपी सुपर हॉकी लीग का क्लाइमैक्स। इट्स द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस टूर्नामेंट। अब तक इस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा देखा है हमने। फाइनल में बिलाखिर दो टीमें आने में कामयाब हुई हैं। एक तरफ पेशावर फाल्कन्स है, दूसरी तरफ बन्नू पैंथर्स है। दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक प्लेयर्स मौजूद हैं। अगर आज के मौसम की हम बात करें तो खासी गर्मी है, ऊपर धूप है नीचे पानी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके साथ साथ समीना हीटेड मोमेंट्स हमें ग्राउंड में नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल जनाब, और मैं तो अपने साथ जो मेरे मैं कहूँगी होस्ट भी हैं और गेस्ट भी हैं, आज क्या जबरदस्त अवतार में है जी। आज वो बने हुए गुलखान और गुलखान की आप कैप देखें, आप उनके चासा दीवाल जूते देखें। नो दानिश तो डेर खा लगे, डेर मेहरबानी दे। दैट्स ग्रेट जी। हम दानिश को मैंने आज जो ही देखा तो मैं पहचान नहीं सक रही थी। पेशावर में आके बिल्कुल पठान लगने लगे, क्यूट सा पठान। देखिए हमें यहाँ पर आकर इतनी मोहब्बत मिली है कि हमने कहा कि पेशावर के रंग में ही रंग जाएं। हाँ? और From where you get this चर्च दवाल चप्पल? ये सब यहीं से लिया हुआ जी। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। यू आर लुकिंग वेरी माशाल्लाह टुडे। सेम टू यू, डेर खस्ता दे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच जी केपी गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतनी ही अच्छा इवेंट और हॉकी को प्रमोट करने के लिए, हमारे यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। जियो सुपर की स्क्रीन से आप ये देखते रहे हैं, इतने दिन ये मेला सजा रहा। पेशावर में एक ज़बरदस्त सी फिजा थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी एंड बाकी है, उसको भी हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। बिल्कुल, आज क्लाइमैक्स आपके साथ हम लाला अयूब हॉकी स्टेडियम से एंजॉय करने वाले हैं। एज वी टोल्ड यू अर्लियर, इट्स पेशावर फाल्कन्स वर्सेस बन्नू पैंथर्स। और इन दोनों टीम में मुतादिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए कॉल अप कर दिए गए हैं। मीनवाइल जितनी तारीफ की जाए पेशावर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वो कम है। कितना खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है समीना, और क्या जबरदस्त फैसिलिटीज मुहैया है यहाँ पर यंगस्टर्स के लिए। बिल्कुल, एंड यू कैन सी बिहाइंड अस कि खिलाड़ी जो इस वक्त वार्म अप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पुरजोश नजर आ रहे हैं। हर टीम कोशिश कर रही है कि वो टीम जो है वो आज जीतेगी। और ये मनाजर आपको हम आज दिखाएंगे, लाइव भी देख सकेंगे। और थोड़ी देर में मैं और दानिश जो है वो आपको कॉम बॉक्स में ज्वाइन करने वाले हैं। या राइट, उससे पहले अगर हम पूरे टैलेंट पूल के साथ साथ पेशावर शहर की बात करें, दिस सिटी हैज सो मच टू ऑफर। ये खास तौर पे हम बारहा इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि अगर आप आउटसाइडर हैं, अगर आप आज तक पेशावर नहीं आए, यू हैव नो आइडिया व्हाट यू मिसिंग आउट ऑन। क्या जबरदस्त खाने हैं, क्या जबरदस्त लोग हैं, क्या जबरदस्त घूमने फिरने की जगहें हैं समीना। और दानिश ने कोई जगह नहीं छोड़ी। जियो टीम की
टीम ने किसी भी जगह को मिस नहीं किया, हर जगह जाके खैबर पास देखा और इतनी आला किस्म के शॉट और वीडियोस आपके लिए बनाए। 2 दिन हमने बहुत मजे का नाश्ता मेरे साथ किया। बिल्कुल, और आज तो आपने नाश्ता मिस कर दिया क्योंकि आज हम नाश्ता करने भी गए थे, बड़ा ही मज़ेदार हवला पूरी का। वील टॉक मोर अबाउट दैट एज वेल। साथ साथ मल्टीपल कैमरास के साथ साथ ड्रोन कैम से भी इस पूरे इवेंट की कवरेज की जाती रही। एंड आई एम श्योर जो ड्रोन की ब्यूटी है वो भी आपने एंजॉय की होगी और यहाँ पर जो एक्शन है वो आपने ड्रोन की आंख से भी देखा होगा। और जो खूबसूरत पेशावर ड्रोन के जरिए आपने देखा जी, हमारे खूबसूरत ग्राउंड देखे हैं, बीआरटी को चलते हुए देखा है, पूरे पेशावर को देखा है, ग्रीन एंड क्लीन पेशावर को देखा है। सो हमारी जो टीम है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दानिश आपका तो क्या ही कहना है, आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आपने पूरे पेशावर की बात की, इसके साथ सिर्फ पेशावर तक महदूद नहीं रहे थे हम चार सदा भी गए थे जहाँ पर हमने कुछ मैचेस टेलीवाइज किए। और क्या चार सदा की भी एक अलग ऑरा है, एक अलग फील है जो कि हमने मल्टीपल कैमरा से, ड्रोन की आंख से, और जो साइड पीसेस भी हमने वहाँ जाके किए। हमने वहाँ मछली खाई, हमने काबुल रिवर का भी दौरा किया, वहाँ पर हम कश्ती में भी बैठे। सो वी हैड सो मच फन इन दिस ट्रिप समीना। बिल्कुल, और ये ट्रिप जो है वो यादगार बनाया है इन्होंने, और जियो की टीम ने और केपी गवर्नमेंट ने, करंट गवर्नमेंट ने, तो सबका मिलकर एक एफर्ट होती है जिसके बाद एक ज़बरदस्त इवेंट स्क्रीन पे देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बिल्कुल जी, अगर जिक्र किया जाए और इनफैक्ट जिक्र ना किया जाए सीएम पेशावर का, सीएम को केपी का, तो बहुत ज़्यादती होगी। साथ साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आबिद मजीद की बात की जाए या फिर डीजी स्पोर्ट्स असफियार खटक साहब की बात की जाए, ये यहाँ पर मौजूद रहे, रोज़मर्रा की बुनियादों पर विजिट करते रहे और मेक श्योर करते रहे कि सब सही चल रहा है। पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है समीना। बिल्कुल जनाब, और आपकी एफर्ट्स जो हैं वो फिर आपके ग्राउंड में नजर आती हैं, जैसे हम विटनेस रहे इतने सारे दिनों से इस ग्राउंड में। इतने दिनों से हम आपको मुख्तलिफ साइड पीसेस भी दिखा रहे हैं, पैकेजेस दिखा रहे हैं पेशावर से मुतालिक। आज भी हम यही इरादा रखते हैं और कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपका दिल ललचाए ताकि आप भी फौरी टिकट कटाकर पेशावर आएँ। अब तो बाय रोड भी आप बहुत आसानी से आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सो इन बातों का सिलसिला जारी रहेगा, ये गुफ्तगू आगे भी चलती रहेगी। फिलहाल कॉम बॉक्स में एजाज अहमद खान साहब मौजूद हैं। ओवर टू यू सर, हम भी आपको ज्वाइन करने आ रहे हैं। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। और यकीनन जो ट्रेडिशनल आपके थ्रू और आपके वार्डरोब के थ्रू आ रहा है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। दोनों आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। और यकीनन ये देखें लाला अयूब हॉकी स्टेडियम का ये खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं। और दोनों हम पल्ला टीमें हैं। बनू टीम, अगर बनू को देखा जाए तो यकीनन काफ़ी अच्छे मैच खेलकर फाइनल तक पहुंची है। इसके साथ साथ पेशावर फैल्कन की टीम, ये पेशावर फैल्कन की टीम भी, ये देखें बनू के ये गोल, बहुत खूबसूरत ये गोल, और ये मोइन कुरैशी। और फिर उसके बाद देखें बहुत खूबसूरत ये बनू की गोल, बिल्कुल डॉच किया जाकिर ने और 2 गोल किए जाकिर ने। ये उसके बाद फिर एक थ्रिल शुरू हो गई और यकीनन अच्छा इजाफा बनू की तरफ से सेमीफाइनल तक पहुंचने का। ये देखें बहुत खूबसूरत, और ये बिल्कुल ओपन गोल जाकिर ने दूसरा गोल किया। ये वो सेमीफाइनल्स के गोल थे जो हमने आपको दिखाए, और इस तरह बनू जो है वो फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल कर चुकी है। बहुत खूबसूरत व्यू। और अब पेशावर फैल्कन जो है उसकी टीम पहुंची है सेमीफाइनल में। ये देखें गोल, बहुत खूबसूरत गोल ये। और ये देखें फ्रंटी कॉर्नर पे अबू बकर का बहुत खूबसूरत गोल, और यकीनन हाईएस्ट स्कोरर अभी तक अबू बकर जो हैं। ये देखें बहुत खूबसूरत पेशावर का ये व्यू। और पेशावर के बारे में आपको बताता चलूँ कि सिटी ऑफ फ्लावर, अगर अकबरनामा में आप देखें तो सिटी ऑफ फ्लावर के उससे पेशावर को मुखातिब किया गया है अकबरनामे में, और यकीनन वाकई सिटी ऑफ फ्लावर है। बिल्कुल एजाज साहब, पेशावर शहर की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। एक अलग ही वाइब्रेंस है इस शहर में। आप देखें तो आपको बाज़ारों में मुख्तलिफ दिन के औकात में चहलकदमी नज़र आएगी, काफ़ी रौनक नज़र आएगी। लोगों के पास चले जाएं तो लोग इंतहाई वार्म हार्टेडली आपसे मिलते हैं। इंतहाई ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली में आ गए हैं और आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी दूसरे शहर में आए हुए हैं।
बिल्कुल जनाब, मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? और भाग भाग के हम आए कि जी हमने ज्वाइन करना है। और जैसे कि दानिश बता रहे हैं कि पेशावर शहर में आके जितनी दानिश तारीफ़ें कर रहे हैं ना, तो मेरा दिल चाहता है मैं एक दफ़ा फिर पेशावर को विज़िट करूं, कि सारा दोबारा से देखा जाए। और फूलों का शहर, फूलों के शहर में बहुत दिन ये मेला लगा रहा, और आज इस मेले का जो है वो एक हम ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। सो सब वो लोग जो इसमें शामिल थे, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल समीना, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यही है कि जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने इनिशिएट किया हॉकी लीग, इसके साथ साथ कल अनाउंसमेंट आई कि फ़ुटबॉल लीग का भी आगाज़ इंशाल्लाह होगा। और हमारी उम्मीद यही है कि इस तरह ही मेले सजते रहें और हमारा जो यूथ है पाकिस्तान का, वो मुख्तलिफ गेम्स में जैसे इस लीग के प्रोडक्टिविटी और जैसे इस लीग से जो टैलेंट सामने आ रहा है, यकीनन जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे यूथ को, उसी तरह बाकी गेम्स में भी होगा। और इंशाल्लाह वो ये सिलसिला जो है और ये कलरफुल सिलसिला जारी रहेगा। जी दानिश, बिल्कुल। आगे आपने टैलेंट की बात की तो हम आगे चल के बात भी करेंगे कि कौन कौन सा टैलेंट सामने आया है। अगर हम कुछ साइड पैकेजेस की बात करें तो आज भी हम नाश्ता करने गए थे। ऑफर तो एजाज साहब और समीना दोनों को थी, लेकिन समीना सोती रह गई थी और एजाज साहब ने कहा नहीं नहीं आप खाएं, आपने हमें पूछा यही बहुत है। बट क्या हलवा पूरी का नाश्ता था जी, इट वाज सो यमी, इट वाज सो डिलिशियस। असली घी की पूरियां थी। लेकिन उससे पहले हम यकतूत काइट मार्केट से गुजरते हुए गए। फ्लाइट ही होती है। हाँ बिल्कुल, इट वाज सो ब्यूटीफुल। उसके बाद हम गए जी हलवा पूरी खाने के लिए। ओके जी, ये चन्ने चन्ने भी नजर आ रहे हैं, क्या बात है भाई। हाँ, हमें तो रास्ते में जो जो चीजें नजर आती हैं वो हम रुक कर खाकर चेक जरूर करते हैं कि फर्क क्या है। वाह वाह वाह, फर्क पता चला फिर? बिल्कुल, पेशावर की बात ही और है। ये देखिए जनाब, इतनी मजेदार पूरियां, और हमें किसी ने कॉल ही नहीं की। नहीं, बट ये हलवा असली घी में तैयार करता था, ये पूरियां भी असली घी में तैयार हुई हुई थी, ये चने भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे एंड वी एब्सोल्युटली लव्ड इट। गुलगुले भी हमने खाए, इतने मज़ेदार थे नहीं कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। आप लोगों की मोहब्बत में शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में इतने होंठ जलाए ना मैंने गरम गरम कावा पी के क्योंकि शॉर्ट बनाना था और जबरदस्ती पी रहे थे हम। अच्छा, मतलब दिल नहीं चाह रहा था? नहीं, दिल चाह रहा था पर गरम बहुत ये था। कहना चाहिए कि समीना, हम आपको मिस कर रहे थे और हमने आपके हिस्से की भी पूरियां खा ली हैं। ये तो हमने किया, मैंने एजाज साहब और समीना दोनों के हिस्से की पूरियां खाई। हाँ बिल्कुल सही है, मुझे भी ऑफ़र हुआ था लेकिन मैंने कहा कि ठीक है आप लोग कैरी ऑन करें। यकीनन आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत कुछ मौसम की भी बात कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नॉर्थ वेस्ट विंड्स चल रही हैं। धूप में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत है इस वक्त। अलबत्ता हम शिद्दत की बात कर रहे हैं तो इस वक्त शदीद ज़बरदस्त कंपटीशन हमें इन दो टीमों के दरमियान नज़र आएगा। KPK हॉकी का जिक्र होता है तो ये दो शहर हैं जो कि प्रोमिनेंट नज़र आते हैं आपको, एक पेशावर और एक बन्नू। बिल्कुल, बन्नू को अगर देखा जाए तो देखें ओवरऑल इस लीग में 42 प्लेयर्स जो हैं दे आर फ्रॉम बन्नू और हाफ समझी जाती है बन्नू। दूसरी तरफ अगर देखा जाए पेशावर तो यकीनन ये ग्राउंड जो है वो इसी तरह एक्टिव रहता है और ये यंग टैलेंट यकीनन डेली के हिसाब से यहाँ आते हैं और बाकायदा से तमाम ग्राउंड जो हैं, तमाम जो वेन्यूज़ हैं, दानिश स्पेशलिटी इसकी ये है कि तमाम जो वेन्यूज़ हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट रहते हैं। आप किसी भी वेन्यू पे चले जाएं,
तो वो अवेलेबल होता है फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी, दोनों टाइम है। और यकीनन समीना आप मुझे सेकेंड करेंगी कि हमारे फीमेल जो हैं उनमें भी किसी टैलेंट की कमी नहीं है। यानी आप देखें एशियन गेम्स को अगर आप देखें तो आपको फीमेल ने मेडल दिया और बलूचिस्तान के फीमेल ने आपको मेडल्स ला के दिए, और मार्शल आर्ट जैसे जो कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं उसमें आपको मेडल दिए। क्या कहेंगे आप? बड़ी जरखेज मिट्टी है और पाकिस्तान का सिर्फ कभी नहीं, पूरा मुल्क याद करूंगी कि जहां से भी प्लेटफॉर्म मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाथ थामने वाला मिलता है, तो फिर हमारी लड़कियां जो अपने झंडे मुल्क के हर जगह गाड़ के दिखाती हैं। सो जिस तरह कि आपने बताया कि ऐसे इलाकों से जहां पर एक टैबूज तो बने हुए हैं, स्टेटस को तो है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी कोई वालिद, कोई भाई, कोई माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करता है तो फिर वो साबित करती है ग्राउंड में जाके कि वो पाकिस्तानी बच्ची है, वो पाकिस्तानी लड़की है। एंड आई एम सो प्राउड। और कल हमारे पास यहाँ पर जो बैठे हुए थी शायकीन, उनमें से खवातीन थी, एंड आज मैं थोड़ा क्राउड ज़्यादा देख रही हूँ। वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद थोड़ी देर में थोड़ी धूप ढलेगी, आज जुम्मा भी था, तो वी आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ खवातीन आएंगी और देखेंगी। बिल्कुल, आप लोकल टैलेंट की बात कर रहे थे एजाज साहब। कल हमें मौका मिला, बराबर में ही फुटबॉल स्टेडियम है वहाँ जाने का, वहाँ पर ट्रैक भी है, यहाँ पर नेशनल गेम्स भी हुए थे जो आखिरी बार हुए थे। तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारी फीमेल एथलीट्स नज़र आई जो लड़कों के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, एंड दे वर वर्किंग आउट टुगेदर, और बड़ा ज़बरदस्त एक लर्निंग की फिजा हमें नजर आई। पीपल वांट टू लर्न हियर, दे वांट टू गेट बेटर एंड बेटर, और उनको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की गई हैं इन ऑर्डर टू डू सो। बिल्कुल दानिश, आपने एक चीज़ तो ज़रूर नोट की होगी। देखें वजिया इल्ताफ़ कलाई, यंग अपकमिंग टैलेंट, वालिद उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन देखें उनकी वालदा जो है वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं, और वही सपोर्ट उसको जो है वो अंडर 15 स्क्वाश में लेकर आई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्क्वाश में प्लेयर जो हैं पेरेंट्स मौजूद होते हैं बाकायदा अपने बच्चों के साथ, या फुटबॉल में आप देखें या आप एथलेटिक्स में देखें जो है उनकी पेरेंट्स, उनके माएँ जो हैं वो मौजूद होती हैं अपने बच्चों के साथ और अपनी बेटियों के साथ। तो ये बड़ा अच्छा है। समीना, आप इसको कैसे देखती हैं कि माएँ आप बच्चों को लेकर आती हैं खुद ग्राउंड्स में और फिर वहाँ मौजूद होती हैं अपने बच्चों के लिए? देखिए, ये तो इंसान जो है सब कुछ सीखता है, तो वो उनकी माँ जो होती है वो उनकी पहली दरसगाह होती है। हम इसका मतलब ये है कि हमारी मुल्क की औरत इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी खुददार है कि जो ख्वाब अगर उसने नहीं पूरे किए तो अपनी बेटियों में वो देखती है कि वो ख्वाब पूरे करेगी। लेकिन मेरी मम्मा जो है बड़ी सादी सी, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली कि आप उनसे मिले हैं, और जब भी मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं बिग गर्ल ना हूँ लेकिन मेरे साथ अब भी जाती हैं, और वो कहती है जब भी तुम माइक पे बात करती हो, वो रेडियो पे मेरा प्रोग्राम सुनती है, वो हंसती रहती है। सो ये वो ख्वाब है जो माओ ने अपनी बेटियों के लिए देखे, और वो बड़ी सपोर्टिव हैं। और ये सिर्फ माँ बेटी नहीं है जो घर से निकल के आई हैं, इनके साथ पूरा कुंबा है जो उनको सपोर्ट कर रहा है ताकि वो एक जगह तक पहुँचे। बिल्कुल, आप मदर्स के रोल की बात कर रहे हैं तो हम फादर्स के रोल की बात करते हैं। हम रौनक सलीम की ज़रूर बात करेंगे, जिनके फादर उनको बहुत मोहब्बत से स्क्वॉश के खेल में आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह स्कूल जाती हैं, वो वहाँ से उनको पिक करते हैं, रास्ते में से कुछ खाना दिलाते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही ख्वाब है कि मैंने अपनी बेटी को पाकिस्तान का ब्लेज़र पहने हुए देखना है। कितना ज़बरदस्त ख्वाब है ये, देखें आप। बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि ये देखें बहुत सादा से, और ये उसकी ट्रॉफीज़ हैं रौनक सलीम की जो कि उसने जीती हैं। यकीनन वी विश सो, और कमर ज़मान वर्ल्ड चैम्पियन से वो सर्टिफिकेट, ये ऑनर है कि आपके वर्ल्ड चैम्पियन जो हैं। और हम खुशनसीब इससे हैं कि पेशावर में हमारे साथ लेजेंड जानशेर खान मौजूद हैं जो कि 8 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रहे, 6 टाइम जो है ब्रिटिश ओपन चैम्पियन जीता। फिर कमर ज़मान जो है 11 साल तक मुसलसल वो जो है नंबर 2 रहे, और उसके बाद वो वर्ल्ड चैम्पियन बने। मुहिबुल्लाह खान हमारे साथ है, रहीम खान ओलंपियन जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। तो सिलसिला जो है ये लेजेंड्स जो आपके शाना बशाना होंगे और आप उनको देखेंगे तो यकीनन इंस्पिरेशन है हमारी अपकमिंग, हमारी यूथ के लिए। और फिर सपोर्ट होगी जब आपकी फैमिलीज़ की, आपके पेरेंट्स की, आपकी मदर की, आपकी डैड की, आपकी फादर की, तो यकीनन टैलेंट इसी तरह सामने आता है। हम टैलेंट सामने आने की हम बात कर ही रहे हैं, तो इस लीग से बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स सामने आए। कुछ तो वो प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान की ऑलरेडी नुमाइंदगी कर चुके हैं जूनियर लेवल पर, सीनियर लेवल पर, उनको पाकिस्तान के नेशनल कैंप के लिए कॉल आउट किया गया। लेकिन उसके साथ साथ मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाला एक होनहार प्लेयर ज़करिया हयात भी उस कैंप के लिए बुलाया गया है। जमशेद साहब ने तारुफ कराया था उस लड़के का हमसे, और उसको किसी तारुफ की ज़रूरत भी नहीं थी समीना, क्योंकि पहले ही गेम में हमने ज़करिया को देखा था, बिजली की तरह वो इधर उधर मूव करता हुआ नजर आ रहा था। ये बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है कि ऐसा टैलेंट स्पॉट होता है, वो नज़रअंदाज नहीं किया जाता। बिल्कुल,
बिल्कुल दानिश, ये दोनों टीमें इस वक्त लाला अयूब हॉकी स्टेडियम के इस टॉप पे आपको नज़र आ रही हैं। यकीनन आज बहुत खूबसूरत मैच होने जा रहा है। दोनों हम पल्ला टीमें हैं, बनू पैंथर्स और पेशावर फैल्कन की टीमें। बिल्कुल आज ट्रेनिंग वेस्ट पहनी हुई नजर आएगी आपको पेशावर फाल्कन की टीम, क्योंकि कुछ मिलती जुलती थी इन दोनों टीमों की किट्स। एक तरफ आपको बनू पैंथर्स नजर आ रही है वाइट, रेड और ब्लैक में, रेडी टू स्ले। दूसरी जानिब पेशावर फाल्कन्स की टीम है जो आपको आज ब्लैक और ग्रीन में नजर आएगी। दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हैं एंड वी आर गोइंग टू विटनेस अ वेरी वेरी high energy match. We all set for the final of KP Super Hockey League to begin, but before that, let's have the national anthem of Pakistan. We definitely are, and both the teams definitely are. पेशावर फाल्कन्स और बनू पैंथर्स के दरमियान एक हाई एनर्जी मैच आज देखने को मिलेगा हमें लाला अयूब हॉकी स्टेडियम से। बिल्कुल दानिश, सही कहा। दोनों तरफ से काफ़ी मंजे हुए प्लेयर्स, और आप देखें कि अबू बकर है, दूसरी तरफ जो है वो सुफियान है, और यकीनन जाकिर के आपने गोल देखे। बाकी ओवरऑल जो टीम स्पिरिट देखी आपने बनू और फिर पेशावर फैल्कन की टीमों का, तो यकीनन काफ़ी टफ मैच वी आर एक्सपेक्टिंग। एंड ऑब्वियसली जो हमारे नाजरीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, यकीनन वो बहुत खूबसूरत मैच देखेंगे। टीम लाइनअप्स पे नजर डालते हैं। वसीम, फैसल कादिर, इब्रार, उसामा बशीर, मोइन शकील, रुमान कप्तान हैं, जाकिर, कैसर, खैरुल्लाह, सलमान शाह, सुफियान जूनियर, फैजान, सुहेल, सुफियान, उजैर और सज्जाद भी इनकी टीम का हिस्सा है। वेरी सॉलिड स्क्वाड फॉर श्योर, और तगड़ा मुकाबला होगा पेशावर फाल्कन्स के अगेंस्ट। पेशावर फाल्कन्स के स्क्वाड की बात करते हैं। हन्नान शाहिद, एस्पायरिंग यंगस्टर, जाहिदुल्लाह, यासिर अली, उमर, अमजद, अब्दुल्ला, कैसर, नुहेस मलिक, उस्मान, अबू बकर, मुर्तजा, मुजीब, जुनैद शाह, इस्माइल, जिब्रान और तैमूर भी इनकी टीम का हिस्सा है। बिल्कुल, यकीनन काफ़ी अच्छी दोनों की साइड्स और बड़े अच्छे मैच जीतकर आज इस ग्रैंड फाइनल तक पहुंचे हैं। खैबर पुख्तूनख्वा नेशनल हॉकी लीग 2021 यकीनन जो कलर बिखेर रही है वो इसी तरह इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। दूसरे गेमों की तरफ भी इंशाल्लाह जाया जाएगा जैसे कहा गया है। और हॉकी लीग का आज ये फाइनल पेशावर फैल्कन और बनू आमने सामने। Meanwhile, the umpires are making sure कि गोल पोस्ट सही हैं और कोई स्पेस नहीं है, ताकि किसी भी किस्म का एरर सामने ना आए जब मैच दोबारा शुरू हो। आतिफ मलिक और यासिर खुर्शीद आज के इस ग्रैंड फिनाले में अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि जजेस की बात की जाए तो मास्टर खान, मोहम्मद तुफैल और कैसर और साजिद भी आज के इस मैच के जजेस होंगे। टेक्निकल ऑफिसर्स की बात भी कर लेते हैं, जिसमें हमजा तुफैल और मुबशिर रिज़र्व अंपायर होंगे। बिल्कुल, यकीनन बहुत अहम रोल है ये। आपकी फील्ड जूरी बैठी है आपके साथ, मास्टर खान और तोफैल, कैसर, साजिद, दे आर दी फील्ड जूरी एंड दे कॉल एज जजेस। और यकीनन सब कुछ तैयार है। जैसे ही आज ये स्पिरिट ऑन होता है तो
यकीनन आपको बहुत खूबसूरत थ्रिल देखने को मिलेगा। दोनों टीमों की यही कोशिश होगी कि वो किसी तरह इस फाइनल को जीता जाए। और बहुत जो कैश प्राइज़ रखे गए हैं, ऑब्वियसली 1 मिलियन का कैश प्राइज़ रखा गया है। ये देखें, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आबिद मजीद राइट पे हैं, उनके साथ फार्मर आईजी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मोहम्मद सईद खान। जी, आगाज़ हो गया। बॉल इस वक्त का पेशावर फैल्कन्स के अबू बकर के पास। अबू बकर हैज बीन सो इंप्रेसिव। एक बार फिर स्कूप किया और सीधा डेंजर एरिया में बॉल को धकेला, जहां पर क्लियरेंस के लिए फैसल कादिर मौजूद। अंपायर का इशारा, द गेम शुड गो ऑन, सो इट डिड। और बिल्कुल अबू बकर अभी तक लीड कर रहे हैं एज फार द गोल्स। 13 गोल कर चुके हैं अबू बकर। और देखते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में आज का क्या इजाफा होता है आज के इस मैच में। राइट, एक बार फिर अब की बार बनू पैंथर्स की जानिब से अटैक क्रिएट किया जा रहा है। उसामा बशीर का पास एक बार फिर उसामा बशीर की तरफ आया। उसामा बशीर तलाश में है कि किसको बॉल पास की जा सकती है। बैक पास किया मोइन शकील की तरफ। मोइन शकील का एक और बैक पास फैसल कादिर की तरफ। पेस अपने हिसाब से चलाते हुए नजर आ रही है इस वक्त बनू पैंथर्स की टीम। अब बॉल को आगे बढ़ाया, जहां पर पास किया गया उसामा बशीर को। उसामा बशीर का नाम भी उस 29 रुकनी कैंप में आया है। ही हैज बीन सो इंप्रेसिव थ्रू आउट दिस लीग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 21 अक्टूबर से ये कैंप लगने जा रहा है और एशिया कप जो बांग्लादेश होस्ट कर रही है ढाका में, वहाँ पाकिस्तान टीम पार्टिसिपेट करेगी और यकीनन यहीं से ही ये प्लेयर जाएंगे, कैंप रिपोर्ट करेंगे। और जैसा कि दानिश ने कहा कि अपकमिंग प्लेयर्स, तो हमज़ा बड़ा कम अप आया एज ए डीप डिफेंडर। और यकीनन इस तरह और भी जो प्लेयर्स हैं उनको भी काफ़ी मौके मिले कि वो साइड बाय साइड खेलें इन तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ और इनसे वो सीखें। राइट देन, अबू बकर का एक और थ्रू पास जिसको इंटरसेप्ट किया सुफियान ने। सुफियान से बॉल आई खैरुल्लाह की तरफ। खैरुल्लाह इस बॉल को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। मीनवाइल अब बॉल आ चुका है पेशावर फैल्कन्स के सुलेमान के पास। यकीनन सुलेमान भी खेल रहे हैं और 14 नंबर की शर्ट पहने हुए ज़रीन भी खेल रहे हैं। 14 नंबर ज़रीन है और 15 नंबर की शर्ट सुलेमान है। अबू बकर का एक उठता हुआ स्कूप राइट की तरफ देना चाहते थे और बहुत खूबसूरत ये बॉल और पहला अटैक राइट साइड से बहुत खूबसूरत। और ये चांस हो सकता है गोलकीपर पैड इन। और इस तरह ये तीसरे मिनट का फर्स्ट क्वार्टर जारी। ये देखें, राइट साइड से बहुत खूबसूरत टैप इन किया और बिल्कुल दोबारा बॉल दी, लेकिन गोलकीपर पहुंच चुके थे इस वक्त। और अच्छा सुफियान का क्लियर किया इस बॉल को। जाकिर, अच्छा बॉल, इंटरसेप्ट हुआ। जाहिद ओमान लीग से होकर आए हैं और लेफ्ट फुल बैक खेलते हैं पेशावर पैंथर्स के लिए। रोम, इटली और ओमान में जाहिद लीग खेल रहे हैं इस वक्त। उठता हुआ बॉल लेफ्ट साइड पे, बहुत खूबसूरत, खतरनाक साबित हो सकता है। बॉल मिल गई है टॉप ऑफ द डी और यकीनन जान नहीं थी स्ट्राइक में। अच्छा ये बॉल मिला था लकीली, लेकिन उसको टीम अप नहीं कर सके इस तरह। अंपायर का इशारा कि ये फाउल है। बहुत और इस तरह ओके जनाब, देख रहे हैं हम आज ग्राउंड में बहुत ही ज़बरदस्त मैच, बहुत ही दो अच्छी टीमों के दरमियान। और जिस तरह के आप देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे अबू बकर के पास इस वक्त बॉल है और बहुत अच्छे से थ्रो किया। बिल्कुल समीना, स्कूल के बच्चे भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी आ गए हैं फैंस में और यकीनन एक अच्छा मैच होगा।
बिल्कुल जनाब, और ये इनके लिए बहुत ही अच्छी एक एग्जाम्पल है, एक बहुत ही अच्छा हेल्दी एक्टिविटी है कि वो आए हुए हैं और ग्राउंड में देख रहे हैं आज फाइनल, और आप देख रहे हैं कितने मज़े से, कितने रिदम में प्रिंसिपली जा रहे हैं और अपनी सीट पे बैठ रहे हैं। बिल्कुल, जब उनकी टीचर्स होते हैं तो यकीनन इसी तरह हम भी जाया करते थे और बिल्कुल जहां हमें कहा जाता था वहां बैठ, और लेफ्ट साइड से बहुत खूबसूरत मोइन के साथ, और ये मोइन ने इन किया इंटरसेप्ट टू ये बॉल, और ख़तरनाक साबित हो सकती थी। मोइन अगर अपने साथ बॉल रखते तो यकीनन अच्छी कोशिश ये बनती। तमाशाइयों की आज एक अच्छी तादाद, और जैसे स्कूल के बच्चे देखें और अब जो है ना जोश और enthusiastically वलवला देखिए आते ही उन्होंने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने बता दिया कि बच्चे आ गए हैं, स्टूडेंट्स आ गए, और उनकी एनर्जी कुछ किसी और ही लेवल की होती है। अबू बकर के पास बॉल, जाहिद को दोबारा बॉल दिया, जाहिदुल्लाह, अबू बकर, और यही वो टीम्ड अप होता है कि किस तरह आप पोजीशन ऑफ बॉल लेते हैं शॉर्ट पासेस के साथ, और हॉकी और बॉल का जो संगम है, जो लव है, यकीनन वो इसी से क्रिएट होता है। शॉर्ट पासेस, दानिश, शॉर्ट पासेस दोनों साइड से आप देखें डीप डिफेंडर्स काफ़ी अपने साथ बॉल रख रहे हैं, पोजीशन ऑफ बॉल ले रहे हैं, और एक आधी मूव जो बन रही है बड़ा अच्छा बन्नू की तरफ से भी मूव बनी और दूसरी तरफ से भी मूव बनी। नॉट जस्ट शॉर्ट पासेस, क्विक शॉर्ट पासेस, क्योंकि अगर आप शॉर्ट पासेस करते हैं और उसमें फुर्ती नहीं है, अगर वन टच पासेस नहीं हो रहे हैं तो फिर आपसे बॉल छीनी भी जा सकती है। हमने इसी लीग में बॉल छीनकर गोल होते हुए भी देखा है। सो यू गॉट टू बी रियली क्विक व्हेन यू आर पासिंग द बॉल। ये खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अच्छा गोलकीपर ने पैड किया और इस तरह ये खतरा टला। बिल्कुल उसामा बशीर थे जो बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए, एंड ही हैज बीन सुपर्ब थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा सुपर हॉकी लीग। अब की बार अबू बकर टेकिंग हिज टाइम, अलाउइंग हिज टीममेट्स टू कम टू देयर पोजीशंस। जाहिदुल्लाह के पास बॉल, जाहिदुल्लाह ने स्कूप किया सीधा, वहां पर सपोर्ट मौजूद, लेकिन वो बॉल को कंट्रोल करने में कामयाब ना हुए। जरीन थे, अच्छा बॉल था ये, अच्छा थ्रू बॉल जरीन की तरफ लेफ्ट साइड पे, लेकिन वो उस तरह उसको नहीं रोक पाए। काफ़ी पोजीशन लिए हुए बाकायदा, और बड़ा अच्छा बॉल इस वक्त फैसल कादर, अच्छा बॉल दिया लेफ्ट साइड पे। यकीनन मोइन को यूटिलाइज करेंगे लाला अयूब हॉकी स्टेडियम पेशावर से। ये मैच जियो सुपर बराह रास्त दिखा रही है, और ये स्कूल के बच्चे आपको नजर आएंगे। अच्छी एंटिसिपेशन होगी स्कूल के बच्चों की इस मैच के हवाले से। पहला क्वार्टर का खेल 8 मिनट का खेल हो चुका है बगैर किसी गोल के बराबर। Abu Bakr battling it out with Muin Shakil at the moment, still battling it out. फिलहाल फाउल मिला पेशावर फाल्कन्स के हक में, और इन्हीं को इंस्पायर करने के लिए तो हम यहाँ पर मौजूद हैं एजाज साहब। हम चाहते हैं ये बच्चे अपने सामने, अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के टॉप स्टार्स को खेलता हुआ देखें और इंस्पिरेशन हासिल करके हॉकी स्टिक्स थामें अपने हाथों में। बिल्कुल, मुझे याद है 1994 की चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में, और 70,000 का क्राउड जो है वो उसको देख रहा था, और उसी से और क्राउड भी जो स्टेडियम में समा नहीं पा रहा था। इतनी ज़्यादा हॉकी, और यकीनन हमारे वो ओलंपियंस और हमारे वो स्टार्स। बिल्कुल, आज एक्शन ना सिर्फ आपको फील्ड पे नजर आएगा बल्कि साइड लाइंस पे भी काफी सुरीला एक्शन नजर आने वाला है आपको। ओके जनाब, तो मैं तो रेडी हूँ, और मैं अपने साथ दोनों को, दानिश और एजाज साहब को भी रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे तो भंगड़े होने वाले हैं। अतन आता है आपको? बता, भंगड़े नहीं, अतन करेंगे ना यहाँ तो। अतन बुकू करना और कुछ अतवाले खपकीगे। आओ। और आज बड़ा अच्छा जो है आपने लफ्ज़ यूज़ किया समीना ने, कोचा, और बिल्कुल कोचा नज़र भी आ रहे हैं। 10वें मिनट का खेल खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छी क्लियरेंस फैसल कादर के पास बॉल, और अगर आप जानना चाहते हैं कि बन्नू पैंथर्स फाइनल तक क्यों पहुंचे तो ये वजह है जी आपके सामने। दिस इज बिकॉज दे प्लेड रियली वेल एंड दे डिफेंडेड एज वेल एज दे हैव अटैक्ड। ये वजह है कि फाइनल तक पहुंचे। बिल्कुल, जैसे स्विच ओवर होते हैं डीप डिफेंस से एकदम अटैक पे,
यही वो चीज़ है, वो स्प्रिंट है जो कि इनके साथ अटैच है बनु। और चूँकि हब समझा जाता है बनु हॉकी का, ओलंपियंस प्रोड्यूस किए बनु ने, तो यकीनन ये वो चीज़ें हैं कि ये हमारे हॉकी के साथ हैं। 4 पाकिस्तान वर्ल्ड टाइटल जीत चुका है, 3 ओलंपिक टाइटल जीत चुका है पाकिस्तान, और यकीनन एक नाम पाकिस्तान का हॉकी में अभी भी मौजूद है। And we miss that lost glory. Having said that, वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान एक बार फिर वो खोया हुआ मकाम हासिल कर सकता है। Provided we play our cards right. अगर हमें सही फैसले करने को मिलें तो हम बेहतर स्क्वाड क्रिएट कर सकते हैं। इस दौरान एक बार फिर अटैक है पेशावर फाल्कन्स की जानिब से, लेकिन उसको फिर टालने में कामयाब हुए। फैसल कादिर हैज बीन सच अ चैंप इन द डिफेंस। यस, बड़े काम एंड कूल, और शुरू से आप इसको नोटिस कर रहे हैं फैसल कादिर को, देखें बड़ा काम एंड कूल बॉल लिया, और बड़े अच्छे जो हैं यासिर कुरैशी अंपायर, अच्छी क्लियरेंस इनकी, और स्टिक उस वक्त तक रखते हैं जब तक बॉल जो है ये पूरी तरह सेफ साइड पे नहीं ले जाते। क्राउड की तादाद मीनवाइल बढ़ती हुई। इस दौरान पेशावर फाल्कन्स एक बार फिर बैक पास करते हुए अबू बकर की तरफ बॉल आया, अबू बकर ने थ्रू पास किया, शानदार पास अबू बकर का। खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। बॉल अब मौजूद है मुनीब के पास। बिल्कुल क्लियरेंस की, और यकीनन मुनीब की अच्छी क्लियरेंस थी। देखें एक्शन प्ले में अच्छा खतरनाक साबित हो सकता था ये, और ये बिल्कुल सुफियान ने अच्छी क्लियरेंस की, लास्ट टाइम में हॉकी डाली, एक उठता हुआ ये हिट। इंटेंशन आपको साफ नजर आ रही है अबू बकर की, बार बार या तो सेंटर लाइन से स्कूप करते हैं या फिर आगे बढ़कर फ्लैट हिट्स लगाते हैं, पुश करते हैं बॉल को सीधा डी के अंदर, ताकि डिफ्लेक्शन के थ्रू गोल स्कोर किया जा सके। बिल्कुल दानिश टारगेटिव हैं, और यकीनन गोल पोस्ट आपका टारगेट है, कहीं भी कनेक्शन हो सकती है। जाकिर को 3 प्लेयर घेरे हुए ख़तरनाक खिलाड़ी है, और कल भी जाकिर ने 2 गोल किए और बड़े टाइमली गोल किए। बिल्कुल जनाब, और मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ बच्चों की क्लैपिंग, उनकी खुशी, और हमारे जो आज ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए दैट इज सो गुड। बाकायदा महव हुई भी है इस वक्त। आपको लगा होगा कि यहाँ पर गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे खुश हो रहे हैं, बट बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि अगर डी के अंदर कनेक्शन ना हो तो वो गोल नहीं होता। बट यही चीजें हमें दिमाग में डालनी है। मोइन शकील इस बार 3D स्किल्स का मुजाहरा करते हुए डी के अंदर दाखिल हुए। शानदार मूवमेंट मोइन शकील का, खतरा टल चुका बिलाखिर। बहुत अच्छी मूवमेंट थी ये, राइट साइड से बिल्कुल 2 खिलाड़ियों को डैश देने के बाद अच्छी बॉल भी दी, लेकिन बनु के खिलाड़ी मौजूद नहीं थे उधर। जाकिर और ये पेनल्टी कॉर्नर, ये पहला पेनल्टी कॉर्नर बनु पैंथर को मिला। देखते हैं किस तरह टाइम्ड अप करते हैं सुफियान की लास्ट टाइम की। ये देखें बहुत खूबसूरत जाकिर का, देखें बिल्कुल, और उनके स्टिक पे स्टिक अबू बकर ने मारी और यकीनन पेनलाइज किया अंपायर ने, और ये पहला पेनल्टी कॉर्नर बनु के हक में। देखते हैं सुफियान इसको किस तरह टीम्ड अप करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, मौजूद है वहाँ पर। बिल्कुल सुफियान हमें थ्रू आउट बेहतरीन रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पेनल्टी कॉर्नर्स ही टेक्स द लीड। मोइन शकील बॉल को इंजेक्ट करेंगे, वहाँ पर इस इब्रार मौजूद हैं बॉल को स्टॉप करने के लिए। हियर कम्स द इंजेक्शन, हियर कम्स सुफियान एंड गेट्स स्टॉप्ड बाय अबू बकर। उनकी टांग पर आकर बॉल लगा। एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है। बिल्कुल एक और पेनल्टी कॉर्नर, और यकीनन अभी थ्रेट नॉट अबॉर्टेड, द थ्रेट इज देयर। ये देखें बॉल आई मोइन शकील ने और ये रोकी इब्रार ने, और ये लगी अबू बकर को टांग में, और अच्छा इन्होंने टाइम्ड अप किया था, टाइम नहीं लिया बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर बनु के हिस्से में। देखते हैं कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं। Right, the setup is complete. Here comes the injection. Here comes Sufyan once again. It gets stopped this time. The goalkeeper does the job. Abdullah सही timely नीचे आए और बॉल को रोकने में कामयाब हुए। Meanwhile अब काउंटर अटैक पर जा रही है पेशावर फाल्कन्स की टीम। बिल्कुल मोएज की अच्छी ये क्लियरेंस थी, और
अबू बकर के पास, अबू बकर से जाहिद की तरफ बॉल आई। जाहिद ने ऊपर देखा, दोबारा राइट साइड पे बॉल सलमान के पास, नोहेज़ मलिक, सलमान से नोहेज़ मलिक, दोबारा अबू बकर की तरफ ये बॉल आई और काफ़ी अच्छा इन्होंने साथ में एंटिसिपेशन है इनकी। सुलेमान के पास बॉल, सुलेमान ने अच्छा ये बॉल दिया उमर को, 6 नंबर की शर्ट पहने हुए उमर। सुलेमान अबू बकर का थ्रू बॉल राइट साइड पे, दोबारा वापस और दोबारा अबू बकर के पास। यही वो पोजीशन ऑफ बॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं। 16 मिनट का खेल हो चुका है, पहला क्वार्टर बगैर किसी गोल के बराबर। 2 पेनल्टी कॉर्नर बनू पैंथर ले चुकी है लेकिन नॉट प्रोडक्टिव। और जैसे कि दानिश ने कहा कि ढोल आ चुके हैं और यकीनन ढोल बजेंगे और बड़ा थ्रिल होगा, थ्रिल पैक फाइनल इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। और ये पहला क्वार्टर अपने इख्तिताम को पहुंचा बगैर किसी गोल के बराबर। बनू हैज़ 2 पेनल्टी कॉर्नर बट नॉट प्रोडक्टिव और उस तरह नहीं ले सके। जी दानिश, जिस रफ्तार से आज ये पहला क्वार्टर ख़त्म हुआ है, ऐसा लगा ही नहीं कि 15 मिनट हो गए हैं। पलक झपकते ही पहला क्वार्टर छूमंतर हो गया क्योंकि अभी मैच आपने और भी बहुत अच्छा देखना है। और जिस तरह की आपने बात की, ढोल वाला आ चुका है। बिल्कुल, हाईलाइट्स आप देखें। फ्रॉम द वर्ड गो पेशावर फाल्कन्स ने खासा प्रेशर एक्सर्ट किया बनू पैंथर्स पे और पैदर पे जो हमले हुए, हर हमले को टाला बनू पैंथर्स ने। कुछ हमले बनू पैंथर्स ने भी किए, उनको पेनल्टी कॉर्नर भी मिला। इनफैक्ट दो पेनल्टी कॉर्नर्स बनू पैंथर्स को मिले लेकिन दोनों को वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। मोइन शकील हैज़ बीन एक्सेप्शनल टिल नाउ और देखना होगा कि आगे किस तरह का रोल प्ले करते हैं। उनका भरपूर साथ दिया है जाकिर ने भी। एजाज अहमद खान साहब, जिस रफ्तार से ये गेम चल रहा है, हम चाह रहे हैं कि कॉम बॉक्स में भी उसी रफ्तार से हम कुछ चेंजेस करें। वील हैव यू इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सेकंड हाफ एज वेल। फिलहाल हम जमशेद खान साहब को इनवाइट करते हैं, बट प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा सर, आपसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जमशेद खान साहब को हम इनवाइट करेंगे और इनका रवायती अंदाज है एक समीना, बहुत एनर्जी पंप इन करते हैं कॉम बॉक्स में। धुएंधार, मजेदार और बहुत ही आला किस्म का हम वेलकम करते हैं जमुगा तरफ नता डेढ़ हर के लिए जमशेद साहब। जी दानिश, मैं 1-2 वर्ड बोलना चाह रहा था, आपने शर्मिंदा कर दिया। इंजना देखो सानू, दानिश जी इंजना देखो। Right then, we're about to begin the second quarter of this most important grand finale being played between Peshawar Falcons and Bannu Panthers. देखते हैं कौन पहले खाता खोलता है। अभी तक तो 0-0 है जमशेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम दानिश, सलीमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा दिन अच्छा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम कैसा लगे हमारा पेशावर का? और आपको ये छतराली कैप जो आपने पहनी है, टोपी जो पहनी है, कैसी लगी आपको? डेर खस्ता, डेर खुलेफकार और माशाल्लाह डेर खुलेफकार, खासकर पेशावरी सब लोग के डेर वदिया माल नज़र आ रहे हो आप, बहुत प्यारे नज़र आ रहे हो, बहुत अच्छे नज़र आ रहे हो। खेल के पहले आपका दूसरा क्वार्टर जारी है, दोनों टीमें ने कोई गोल नहीं किया। अच्छे खेल का मुजाहरा दोनों टीमों के तरफ से, लेकिन दानिश कोई भी मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी मूवमेंट की वो इतनी क्वालिटी वाली नज़र नहीं आई। खैरुल्लाह के पास गेंद थी, लेकिन दानिश कोशिश ये है कि डिफेंस जो है अबू बकर हो गया, जाहिदुल्ला हो गया, यहाँ भी उनके फुल बैक 3 नंबर के खिलाड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। और अभी बनू की टीम प्रेशर डाल रही है। अबू बकर ने गेंद को हासिल किया। अबू बकर के पास गेंद, अबू बकर गेंद को लिए हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर ले, गेंद उनसे छीनी। सेंटर ऑफ, अच्छा पास थ्रू अपने इनसाइड राइट की तरफ, गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनसाइड क्रॉस लगाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुई। साइड लाइन से पुशिंग लेंगे बनू के खिलाड़ी। राइट, स्कूल के बच्चे भी आज यहाँ पर आए हुए हैं जमशेद खान साहब, और इन्हीं की इंस्पिरेशन के लिए ये पूरा मेला लगाया गया है ताकि इनको मोटिवेट किया जा सके। मीनवाइल मोइन शकीन के पास बॉल है 25 यार्ड लाइन पर, बैक पास किया, वहाँ पर सपोर्ट मौजूद है उसामा बशीर की सूरत में, जिन पर प्रेशर एक्सर्ट किया पेशावर फाल्कन के यासर अली ने। अच्छे खेल का मुजाहरा, अपने राइट हाफ को गेंद दिया उन्होंने, गेंद के लिए आगे बढ़े, थ्रू पास अपने फॉरवर्ड की तरफ, लेकिन डिफेंडर वहाँ मौजूद, गेंद को क्लियर करके गोल लाइन से बाहर फेंक दिया। पुशिंग लेंगे बनू के 5 नंबर के खिलाड़ी, छोटा सा पास अपने इनसाइड राइट की तरफ, यासिर अली, अबरार
अबरार के पास गेंद, अबरार ने छोटा सा पास 29 नंबर 21 के खिलाड़ी को दिया, उन्होंने गेंद को अंदर फेंकने की कोशिश की, गेंद उनसे छिनी। पेशावर के इनसाइड आउटसाइड लेफ्ट को गेंद मिले, खिलाड़ी को बीट किया, ड्रिबल करते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रॉस किया उन्होंने खिलाड़ियों को, अभी तक उसके पास गेंद। उसामा से गेंद छीनी गई, साइडलाइन से पुशिंग लेंगे उसामा गेंद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा पास अपने साइड लेफ्ट की तरफ, गेंद और पुश किया, अंपायर ने फाउल दिया बन्नू के टीम के हक में। एक बार फिर रोमान के पास बॉल, जिनको पास किया फैसल कादर ने, रोमान का बैक पास मोइन शकील की तरफ, मोइन शकील से वापस रोमान ने सर उठाया, स्कूप पास करना चाहते थे बट ग्राउंड से लगती हुई बॉल गई। अब की बार अबरार ने बॉल बढ़ाई जाकिर की तरफ, जाकिर लड़खड़ाए, गिरे, he might have gotten hurt, not happy with himself, but इस किस्म की चीजें होती हैं। अच्छा मूव बनाया था लेकिन फिसल गए, वहाँ पानी थोड़ा ग्राउंड में ज़्यादा है जिसकी वजह से वो फिसल गए और काउंटर अटैक हुआ है इस वक्त। पेशावर ने बन्नू पे किया, पेशावर के आउटसाइड लेफ्ट के पास अच्छा पास अपने सेंटर ऑफ को गेंद फेंका, अच्छा पास अपने इनसाइड राइट की तरफ, गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं, गेंद को लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ उनके डिफेंडर है बीट कर रहे हैं, अच्छा क्रॉस पास, लेकिन वहाँ फुल बैक मौजूद, उनने गेंद को हासिल किया और गेंद को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कोशिश में गेंद और ये पेनल्टी कॉर्नर मिला है। Right, फैसल कादर is not really happy with the decision। वो यासिर खुशी से कह रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने डिसीजन को चेक करें, रिव्यू करें, क्योंकि खासे मैच्योरिटी में फैसल कादर यहाँ पर डिफेंड कर रहे थे अपनी टीम के लिए, सज्जाद भी वहाँ पर मौजूद थे। चांस मिला है पेशावर की टीम को क्योंकि उसके जैसे उनके साथ अबू बकर जैसा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है और ये अंपायर ने खेल को रोका हुआ है। ये अंपायर वापस आए, फील्ड ज्यूरी के पास आए, वहाँ से कोई डिस्कशन कर रहे हैं, शायद कोई राइट। आतिफ मलिक बाहर आए हैं और ज्यूरी के साथ बात कर रहे हैं। मीनवाइल यासिर खुर्शीद जो दूसरे अंपायर हैं वो इस वक्त फैसल कादर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। फैसल इज़ रियली काम, सीनियर प्रो हैं, उनको पता है किस तरह हैंडल करना है, किस तरह बात करनी है, चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और ये सारे मैचेस अमीना क्योंकि टेलीवाइज भी हो रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम किस किस्म का एग्जाम्पल सेट करते हैं। बिल्कुल, आपका बिहेवियर एंड द वे यू टैकल द थिंग्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपका इमेज बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है और गेम की नोयत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक स्पोर्ट्समैन के अंदर ये क्वालिटी तो होती है और होनी चाहिए भी। और वहीं पेनल्टी कॉर्नर अंपायर ने दे दिया। मशवरे के बाद यहाँ के बाहर उन्होंने थर्ड अंपायर से मशवरा किया, दोबारा उसी फैसले पे कायम रहे और पेनल्टी कॉर्नर के स्पेशलिस्ट अबू बकर तैयार खड़े, गेंद फेंकेंगे और जाहिदुल्लाह रोकेंगे। देखते हैं क्या नतीजा। गेंद फिकी, रुकी, पुश और बहुत अच्छा रन किया 6 नंबर के खिलाड़ी ने, बन्नू के उसामा ने अच्छा रन किया, उन्होंने गेंद को हासिल किया और ये क्रॉस लगाने की कोशिश और ये फाउल। बिल्कुल, जब क्रॉस लगा तो बॉल हवा में उछली एंड दैट कैन बी डेंजरस, हेंस द फाउल वाज गिवन। एक बार फिर फैसल कादर पुश इन लेंगे। राइट, द रीप्ले, किस तरह डिफेंडर सही वक्त पे आगे आए, उसामा बशीर केम आउट रियली क्विकली। राइट, ऑन द अदर हैंड खैरुल्लाह काउंटर करते हुए, लेकिन वहां पर अबू बकर मौजूद है, उनको चकमा देना इतना आसान नहीं है। अबू बकर एक स्टिक की मदद से बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, थ्रू पास देना चाहते थे, अबरार ने इंटरसेप्ट किया, वहां पर मोइन शकील मौजूद, मोइन शकील 25 यार्ड लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़े, लेकिन वहां पर उनको इंटरसेप्ट किया गया। फाउल अलबत्ता जरूर मिला है बन्नू पैंथर्स को। मोइन शकील पुशिंग लेंगे 25 लाइन के करीब से, गेंद को लिए हुए गए, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लेफ्ट हाफ को उन्होंने गेंद दिया, लेफ्ट हाफ आउटसाइड लेफ्ट की पोजीशन पे पुशिंग मिली है बन्नू की टीम को। छोटा सा पास अपने इनसाइड राइट को जो आउटसाइड लेफ्ट की पोजीशन पर गए हुए हैं, कोशिश करें, डी के अंदर दाखिल हुए, डी के अंदर डॉच करने की कोशिश में अबू बकर वहां मौजूद, अबू बकर ने गेंद को हासिल करके क्लियर कर दिया। गेंद मिला है फैसल कादर, अबरार से थ्रू पास, लेकिन गेंद में इंटरसेप्ट होकर गेंद मिली है पेशावर के खिलाड़ी को, गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी रन, लेकिन साथ साथ डिफेंडर मौजूद, गेंद को क्लियर किया बन्नू के खिलाड़ी ने। बन्नू के खिलाड़ी गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने आउटसाइड राइट को गेंद देने की कोशिश की,
फाउल हुआ, पेशावर के खिलाड़ी पुशिंग लेंगे। छोटा सा पास जाकिर को, जाकिर से अबू बकर, अबू बकर से दोबारा जाकिरुल्लाह, जाहिदुल्लाह का पुशिंग पास, अपने थ्रू पास, बहुत अच्छा पास, लेकिन वहां 3 नंबर के खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को हासिल किया और अच्छा पास। मोइन शकील इनसाइड लेफ्ट की पोजीशन पर पीट किया खिलाड़ी को, डी के अंदर दाखिल हुए, डेंजर मैन इनसाइड द डेंजर एरिया, ये पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि उन्होंने गेंद को गोल लाइन से बाहर फेंक दिया अंपायर ने, जिसके नतीजे में पेनल्टी कॉर्नर भी दिया और एक खिलाड़ी को बुला रहे हैं क्योंकि वो डिस्कशन कर रहे हैं अंपायर के साथ और अंपायर ने कार्ड हाथ में रखा हुआ है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अबू बकर हैं उनके साथ, बिल्कुल, और बड़े ही तहम्मुल के साथ अबू बकर डिस्कशन कर रहे हैं। आप मोइन शकील की पेस चेक करें, क्या ज़बरदस्त रन लिया था मोइन शकील ने। अबू बकर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पीछे से उनको टैकल करने की कोशिश की। मीनवाइल रिव्यू ले लिया है अंपायर ने और अब देखते हैं इस रिव्यू के बाद क्या फैसला होता है। मीनवाइल सेटअप ज़रूर लगाया जा रहा है और बन्नू पैंथर्स भी प्लानिंग कर रही है कि बिल्कुल अंपायर ने रिव्यू के बाद भी पेनल्टी कॉर्नर का फैसला बरकरार रखा है। आबिद मजीद, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और डीजी स्पोर्ट्स असफंदियार खटक आपकी स्क्रीन्स पर। दीज आर द जेंटलमैन बिहाइंड दिस सक्सेसफुल इवेंट। बिल्कुल जनाब, और ये जो मेला आज लगा हुआ है इतने दिनों से और आज इसको आप देख रहे हैं अपने अरूज पर, तो ये सारा जो क्रेडिट है वो केपी गवर्नमेंट की तरफ जाता है जिन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया है। Meanwhile, Moin Shakil ready for the injection. Abrar will be acting as the stopper. वहां पर सुफियान भी मौजूद, पीछे रिबाउंड के लिए रोमान भी कुछ पर तोलते हुए नजर आ रहे हैं। Right then, Moin Shakil is all set. The umpire is happy. Here comes the injection. Get stopped. Sufyan आए और barely missed it. At least 1 फुट ऊपर था ये गोल पोस्ट से। बिल्कुल कोशिश की उन्होंने, पेनल्टी का अच्छा पावरफुल स्कूप फेंका लेकिन गोल पोस्ट से बाहर था। ये देखें, ये बहुत पावरफुल था और सुभान ने ट्राई भी मारी गेंद को। देखें, दोबारा देखें दूसरे एंगल से, ये देखें, ये गेंद फिकी, ये रुकी, ये उसने कोशिश की, देखें सीधा गोल पोल से ऊपर। मोइन शकील से अच्छा पास अपने फॉरवर्ड की तरफ आता लेकिन वो गेंद को ना रोक सके और फाउल की हिट मिली है। मोइन शकील पुशिंग लेंगे 25 लाइन के करीब से, स्कूप करके इनसाइड राइट की तरफ गेंद को फेंका, गेंद उन्होंने हासिल किया। 8 नंबर के खिलाड़ी के पास गेंद, रोमान ने डॉच करने की कोशिश की, जाहिदुल्लाह ने गेंद को गोल लाइन से बाहर फेंक दिया। पुशिंग लेंगे रोमान के पास गेंद, रोमान से जाकिर से दोबारा रोमान डी के अंदर अच्छा पास फेंका था लेकिन इनसाइड लेफ्ट अपनी जगह पे मौजूद नहीं थे, वरना अच्छा मौका था बनू के लिए। आमिर को तलाश करना चाह रहे थे रोमान, लेकिन आमिर रोमान के बहुत करीब खड़े हुए थे, मिस कर रहे होंगे शायद उनको अपनी जगह पे यकीनी तौर पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी गवाई बन्नू पैंथर्स ने। बट ये प्रेशर गेम है, बड़ा गेम है, बोथ टीम्स नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ देयर गेम्स। अब की बार पेशावर फाल्कन्स थोड़ा सा मोमेंटम को अपने कंट्रोल में लाते हुए, जाहिदुल्लाह और अबू बकर के दरमियान 1-2 का मुजाहरा। दानिश, खेल में वो मतलब कल वाली तेजी, शायद आपने इनका मैच तो कल देखा होगा, लेकिन अभी फॉरवर्ड सेटिंग नहीं खा चुका, सिर्फ डिफेंडर जो हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं। आप देख लें, इधर भी फुल बैक, उधर भी फुल बैक, और ये 2 फुल बैक अबू बकर और जाहिदुल्लाह, या इनके ऑफलाइन जो है वो खेल रही है। खेल अभी तक पूरी मूवमेंट नहीं बनी, खेल का जो मतलब टेम्पो बनना था वो अभी तक नहीं बना, आस्ते आस्ते बनने जा रहा है मैच। 22 मिनट गुजरने के बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी तक एक गोल भी नहीं हुआ और गेम में अभी तक वो जिस तरह के जमशेद साहब भी बता रहे हैं कि कल की तरह जो एक स्पार्क था वो शायद अभी तक नहीं आया, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। दानिश, दोनों टीमें कुछ मोहतात भी हैं, अंडरस्टैंडेबल है जमशेद साहब, क्योंकि फाइनल मैच है, आप कोताही नहीं करना चाहते, उसका सैक्रिफाइस अगर ये है कि आप अटैक को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करते हैं, मेक सेंस। दानिश, मेन वजह इसमें है कि इनके बेंच के ऊपर जो इनके कोच बैठे हैं, बन्नू के शफकतुल्ला हैं, साथ एहसानुल्लाह है। एहसानुल्लाह पाकिस्तान टीम में खेल चुके हैं, अभी पीआईए की नुमाइंदगी, वो भी बड़े मैच्योर कोच हैं। इसके साथ यहाँ जुल्फी हैं पेशावर के साथ, वो भी बड़े मैच्योर। बेंच उन्होंने बड़ी प्लानिंग करके टीम को उतारा है और उसी प्लानिंग के मुताबिक अभी फिलहाल टीम खेल रही है और देखेंगे कहीं भी इनको अगर स्पेस मिलेगा। अभी वो मूवमेंट या वो खेल जो है ना, जो प्लेयर बनाते हैं, वो अभी फिलहाल नहीं नजर आई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों कोशिश कर रहे हैं
हैं, खासकर मुहतात खेल खेल रहे हैं, डिफेंस ज़्यादा खेल रही है, ऑफ लाइन फॉरवर्ड लाइन को वो मौका नहीं मिल रहा अभी तक। अगर वो कोई भी जगह बना लेते या कहीं चांस लग जाए तो शायद कि मैच का पासा बदल सकता है देखने को के लिए। राइट देन उसामा बशीर के पास जो कि इंटरसेप्ट किया गया और थ्रू बॉल पास की गई पेशावर फैल्कन्स के उसामा की तरफ। उसामा बॉल लेकर डी के अंदर दाखिल हुए, खतरनाक हो सकता है, वहां पर सज्जाद मौजूद है, अभी भी उसामा के पास बॉल, ही स्टिल फाइंडिंग इट आउट एंड अ पेनल्टी कॉर्नर हैज बीन गिवन। क्या रन था ये उसामा का, शानदार। दानिश बिल्कुल अजीब किस्मत रही है। ये देखें जा रहा है, यहाँ देखो वहाँ उसने बिल्कुल पोल के करीब गोलकीपर खड़ा रहा, उसके ग्लव्स के साथ इत्तेफाकी हाथ लग के बॉल लग के रुक गया। ये देख लें वो गिर रहा था वहाँ, वहीं उसका ग्लव्स उसके बॉल के साथ टच हो गया जिसकी वजह से बॉल रुक गई, वरना ये देखो बड़ा मायूस होकर वापस आ रहा है। और ये पेनल्टी कॉर्नर मिले, देखते हैं कि अबू बकर इस पेनल्टी कॉर्नर से क्या फ़ायदा उठाते। ज़्यादा पेनल्टी कॉर्नर्स मिस करते नहीं है अबू बकर, और ऐसा लगता है हमने कुछ ज़्यादा ही नज़र लगा दी है इनको, क्योंकि कल भी 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, दोनों पे गोल स्कोर नहीं कर पाए थे। एंड ही वुड बी रियली हैप्पी विद इट बिकॉज इस किस्म के प्लेयर्स अपने लिए बहुत हाई स्टैंड सेट करते हैं। हियर कम्स इंजेक्शन, हियर कम्स अबू बकर, वाज नॉट अ गुड स्टॉप, अबू बकर स्लिप्ड व्हाइल गोइंग फॉर दैट ड्रैग फ्लिक। इतना स्मूथ स्टॉप किया भी नहीं था जाहिदुल्लाह ने यहाँ पर। दानिश बहुत अच्छा बीट किया था उसने, देखें ये पेनल्टी कॉर्नर में देखें, देखो बहुत अच्छा बीट किया, लेकिन ग्राउंड में वो फिसल गया। अगर फिसलते नहीं तो यकीनन पावरफुल पुश होता उसका, पावरफुल पुश होता। बिल्कुल, बिकॉज ड्रैग फ्लिक की पावर आपकी टांगों से ही जनरेट होती है। अगर आप टांगे आपकी ग्राउंडेड ना हो तो आप वो पावर जनरेट नहीं कर पाते थ्रू आउट योर बॉडी। फैसल हिटन पुशिंग लेंगे, उन्होंने पास किया अपने हाफ लाइन की तरफ, गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं, छोटा सा पास अपने सेंटर हाफ को, सेंटर हाफ से गेंद छीनी, काउंटर अटैक, अच्छा गेंद मिला है, डी के अंदर दाखिल होने को राइट साइड पे चले गए, अच्छा पुशिंग पास, लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद जिसने गेंद को हासिल किया। दोबारा बनू के पेशावर के खिलाड़ी के लिए मौका लेके अच्छा मौका है, डी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, ट्राई करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। बहुत अच्छा मौका, लेकिन आज किस्मत साथ दे रही है बनू की। बिल्कुल, इस बार सुलेमान के पास मौका था, बल्कि 3-4 प्लेयर्स के पास मौका था। जो आखिरी अटेम्प्ट की वो सुलेमान की स्टिक से हमें नजर आई, इट वेंट ओवर द टॉप ऑफ द गोल पोस्ट। खतरा अभी तक टाला नहीं है, ऐसा लगता है कि 22 के 22 प्लेयर्स आपको डी के अंदर ही नजर आ रहे हैं, बट इक्का दुक्का पीछे भी हैं। आउटसाइड लेफ्ट की तरफ गेंद को फेंका, वो गेंद को ना रोक सके, पुशिंग लेंगे पेशावर के खिलाड़ी। छोटा सा पास अपने इनसाइड राइट की तरफ फेंका, उन्होंने गेंद को हासिल करने की कोशिश की, कामयाब नहीं। पुशिंग लेंगे पेशावर के सेंटर हाफ, जाहिदुल्लाह को उन्होंने गेंद फेंका, जाहिदुल्लाह ने दोबारा अपने राइट हाफ को गेंद दिया। पेशावर के खिलाड़ी पुशिंग लेंगे, पेशावर के खिलाड़ी के पास अच्छा पास अपने इनसाइड लेफ्ट की तरफ, गेंद को लिया आउटसाइड लेफ्ट की तरफ, गेंद फेंका, डी के अंदर दाखिल हुए, रिवर्स फ्लिक पे ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन बनू के डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया। एक कुछ ज्यादा ही मोहतात स्ट्रेटजी नजर आ रही है, क्योंकि आप देखें ज्यादातर जोर डिफेंस पर। एक और मौका इस बार उसामा की अटेम्प्ट थी, आई बेग योर पार्डन, दैट वाज सुलेमान जो डी के बिल्कुल बाहर से पुश इन लेंगे। सुलेमान इज ऑल सेट। दानिश, आज कोई गोल हो जाएगा? बहुत बड़ा मैच है और जहां पर भी गोल हुआ उसका प्रेशर बहुत ज्यादा नजर आएगा। अलबत्ता फैसला जरूर होगा आज के इस मैच में। दूसरी जानिब मोइन शकील अब जवाबी कार्रवाई करते हुए, उनके आगे सपोर्ट मौजूद, पास किया जाकिर को, दैट्स अ रियली गुड बॉल, बट जाकिर हल्का सा पुश किया गया। जाहिदुल्लाह ने लंबा गेंद फेंका, अपने साइड राइट की तरफ गेंद को फेंका, वो गेंद को लिया आगे मोइज मलिक से गेंद छीनी, मोइज मलिक ने थ्रू वो पास देने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। जाकिर से मोइन जाकिर हिट लगाने की कोशिश की, कामयाब नहीं, फाउल हुआ। मोइन शकील पुशिंग लेंगे सेंटर लाइन के करीब से। दानिश कोई ख़ास मूवमेंट अभी तक मतलब फॉरवर्ड लाइन अभी सेटिंग नहीं खा रहे। जाकिर रोमान से फिर मोइन शकील पर तोल रहे हैं, डी के अंदर बॉल को इंजेक्ट किया था, वहां पर सुफियान मौजूद थे,
क्या खूबसूरत बॉल था ये। जाकिर बिल्कुल 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 एक जेन्युइन प्लेयर की तरह अच्छा गेंद उन्होंने फेंका, लेकिन थोड़ा सा वो पीछे, अगर हॉकी को बॉल लग जाता सीधी ट्राई बन सकती थी, लेकिन बदकिस्मती रही यहाँ बनू की टीम की। अबू बकर स्कूपिंग पास अपने फॉरवर्ड की तरफ, और उससे पहले 3 नंबर के खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने गेंद को हासिल किया, गेंद को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पास खैरुल्लाह की तरफ, खैरुल्लाह ने गेंद को हासिल किया, गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं खैरुल्लाह ने अपने सेंटर फॉरवर्ड की तरफ गेंद को फेंका। जाकिर गेंद ना रोक सके, गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। देखें दानिश, आप जब जाकिर के पास गेंद को खैरुल्लाह को दे रहा था तो कोई भी पीछे इनसाइड लेफ्ट या आउटसाइड लेफ्ट उनका नहीं था, वो बड़े मुख्तात अंदाज में खेल रहे हैं। शायद बेंच ने इनको यही समझाया कि पहले क्वार्टर या दूसरे क्वार्टर में कोशिश करें कि कोई गोल वगैरह ना हो आप पे। मीनवाइल सज्जाद को ग्राउंड में उतारा गया है एज अ रिप्लेसमेंट। फिलहाल हमला जारी है, नोहेज मलिक इस चार्ज को लीड कर रहे हैं। बॉल को थ्रू पास किया, दैट वाज अ रियली गुड पास, फाउंड द गाय ही वाज सर्चिंग फॉर। एक बार फिर नोहेज मलिक डी के अंदर मौजूद, और पेनल्टी कॉर्नर लेने की कोशिश, नॉट गिवन। अंपायर का इशारा स्टिक से लगा था। बिल्कुल कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छी चेकिंग अंपायर की। मोइन के पास गेंद, उन्होंने छोटा सा पास अपने आउटसाइड लेफ्ट को दिया, ये मूवमेंट है, अच्छी गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा गेंद बैक पास, छोटा सा पास, लेकिन अंपायर ने क्रॉसिंग दे दी और जाहिदुल्लाह ने गेंद को हासिल किया। पुशिंग लेंगे जाहिदुल्लाह फुल बैक और कप्तान हैं पेशावर के। सोलगस की पुशिंग लेंगे अबू बकर गेंद को, अबू बकर ने छोटा सा पास अपने इनसाइड राइट को दिया। अबू बकर का पास वो हासिल नहीं कर सके, उनके फॉरवर्ड लाइन गेंद क्लियर। अच्छा थ्रू पास, बहुत अच्छा थ्रू पास अपने आउटसाइड लेफ्ट की तरफ गेंद को लिया, साथ अबू बकर ने कवर किया, गेंद को हासिल किया जाहिदुल्लाह ने अपने इनसाइड राइट को गेंद फेंका, लेकिन वो गेंद को ना रोक सके, गेंद को हासिल किया बनू के डिफेंडर ने। और ये मैच का दूसरा क्वार्टर भी खत्म हो गया बगैर किसी गोल के। कोई भी गोल नहीं हुआ सर। यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट किस्मत, सो आज ये किस्मत की देवी कहाँ है भाई? नहीं समीना, ये बात नहीं है। दरअसल आज जो मैंने पहले भी आपको कह दिया कि इनके बेंच जो है ना, बेंच पे जो इनके कोच बैठे हैं वो खासे समझदार है। उन्होंने अपनी टीम की हिकमत अमली यही बनाई है कि डिफेंस पे ज़रा ज़्यादा फोकस दें और वही नतीजा आ रहा है। क्योंकि आपने देखा यहाँ इनसाइड राइट के पास जब बनू के बाल था तो ये मीनवाइल जमशेद साहब, क्या खूबसूरत ट्रॉफी इस टूर्नामेंट की। जो भाई साहब सामने खड़े हुए हैं, इनको अगर हम हटा दें तो हम ट्रॉफी का चेहरा कर सकते हैं। चलो वो चाह नहीं रही थी कि हम ट्रॉफी को देखें, वो कह रहे हैं थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद देख लेंगे। और ऐसे दानिश, मैंने आपको कह दिया डिफेंस, दोनों टीमों की डिफेंस खेल रही है। अभी फॉरवर्ड लाइन तब बनेगी जब सेंटर ऑफ, राइट ऑफ, लेफ्ट ऑफ ये कम्बिनेशन बनाएंगे और अपने साथ इनसाइड। ये देखें, ये जो पेनल्टी कॉर्नर पे कोशिश की थी वो गोल नहीं हुआ। अभी दोबारा देखें, मौके तो दोनों ही टीमों को भरपूर मिले हैं, दोनों ही टीमों ने चार्ज किया है, डी में दाखिल जरूर हुए हैं, लेकिन हर बार जो डिफेंस की प्लानिंग हुई है ना, वो बड़ी तगड़ी हुई है दोनों टीमों की जानिब से। शायद ये प्लान करके आए हुए हैं कि कुछ भी करना है, गोल नहीं खाना है। बिल्कुल दानिश, ऐसा ही। और गोल तो लाजिमी मतलब एक टीम खाएगी, क्योंकि दो पहलवान जब आपस में लड़ते हैं तो एक को लाजमन हारना होता है, एक को जीतना होता है। देखने हैं कि किस्मत की देवी किसको जिताती है और किसको हराती है। ये अभी जी कुछ देर में हमें पता चल जाएगा कि किस्मत की देवी ग्राउंड में किसके साथ होती है। इसी बीच आप जो है थोड़ा सा एक ग्राउंड में जो लोग मौजूद हैं उनके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ केपी गवर्नमेंट और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के कुछ ऑफिशियल्स भी बैठे हुए हैं और बच्चे बैठे हुए हैं। दानिश जब आए थे तो काफी पुरजोश थे, अब बच्चे थोड़े खामोश हो गए। नहीं यार, मैच की पेस इतनी चल रही है कि आई एम श्योर सारे महव होके देख रहे हैं। मीनवाइल हाइलाइट्स में आप देखें क्या ज़बरदस्त मुकाबला रहा है, दोनों टीमों को भरपूर मौके मिले। अबू बकर को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, थोड़ा सा स्लिप हो गए थे। और ये है जी खूबसूरत ट्रॉफी, बाबे खैबर की शेप में इस ट्रॉफी को बनाया गया है। जी, बहुत सर जी, बहुत ही ग्रेट आइडिया। ये बाबे खैबर को सिल्वर और ट्रॉफी को गोल्ड कलर में बनाया गया है और दोनों स्टिक के दरमियान बॉल है जो कि बहुत ही आर्टिस्टिक डिजाइन है। हाफ टाइम स्कोर पेशावर फैल्कन्स 0, बन्नू पैंथर्स 0।
दोनों ही टीमें अब तक अपना खाता खोलने में नाकाम नजर आई है. ट्रॉफी अभी हमने आपको दिखाई. It's worth fighting for. That's why we've seen raised energy levels throughout this league. हम एक break लेंगे. When we come back on Jio Super, you'll watch live action from this final match.